अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी हम मीटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एवरीवन, अभी जो है हमारी वर्कशॉप की पार्ट 1 है, ठीक है। आज का पार्ट 1 है। मेरी तरफ से सबको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप एक ऐसे बिजनेस का पार्ट हो जिसमें आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम इस बिजनेस में आपको इथिक्स सिखाएंगे, ठीक है। बिजनेस की क्या इथिक्स होती हैं और ऐसी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। लास्ट में भी शेयर करूंगी और बीच में भी शेयर करूंगी, ठीक है। अगर वो पॉइंट्स आपने मिस की ना, तो समझो सब कुछ आपने मिस कर दिया और कभी भी आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं बन सकते, ठीक है। अगर आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको इथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। नो इथिक्स कौन सी होती है इस बिजनेस की, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फर्स्ट होती है गोल सेट, ठीक है। गोल सेट 2023 में आपको गोल सेट रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये मैं ऐसे समझो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का, ठीक है। अगर आप गोल सेट नहीं करते हो तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपको जाना कहाँ है, ठीक है। आपको डायरेक्शन ही नहीं पता। अब लेट सपोज मैं किसी भी पर्सन को बोलती हूँ, जो आप टारगेट लगाओ, ठीक है। आप निशाना लगाओ, मैं उसको बोलूं आप निशाना लगाओ, वो कब पूछेगा भाई कहाँ निशाना लगाऊं, ठीक है। जब मैंने उसको बताया ही नहीं कहाँ निशाना लगाऊं, तो फिर वो निशाना कहाँ पर लगाएगा। उसको डायरेक्शन का ही पता नहीं है। इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है गोल सेट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको फोर्स एज में करोड़ों रुपए कमाना है, लाइफ चेंज करनी है, इंटरनेशनल टूर्स अचीव करने हैं, कार प्लान अचीव करना है, ठीक है। कार अचीव करनी है खुद के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो इस बिजनेस में। तो गोल सेट काफी टाइप्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स भी होता है, लॉन्ग टर्म गोल्स भी होता है। ये क्या होते हैं और कैसे ये गोल सेट किया जाता है, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। गोल यानी कि आप एक शॉर्ट गोल भी रख सकते हो, ठीक है। आपको 5 मंथ में इस बिजनेस से क्या चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको कितना पैसा कमाना है, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, आपकी टीम कितनी होनी चाहिए, आप कितने अवार्ड्स अचीव कर चुके होंगे, ठीक है। आपको क्या क्या चाहिए, सब कुछ आपने राइट डाउन करना है, ठीक है। अभी के अभी अब मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, ठीक है। अभी काफी टिक्स रहती हैं, तो अपनी डायरी और पेन साथ में लेकर बैठे। कम ऑन जल्दी जल्दी फास्ट करें, डायरी और पेन साथ में लिख कर बैठे, ठीक है। उसमें एक एक आपने इथिक्स को नोट करना है, एक एक पॉइंट को नोट करना है और राइट डाउन करना है, ठीक है। और इसका मुझे फीडबैक लाजमी चाहिए ग्रुप में। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी अभी, क्योंकि माइंड में हम जब देखते हैं ना तो एकदम से भूल जाते हैं। हमारे माइंड में जो बात होती है वो भी हम भूल जाते हैं, ठीक है। जब हम लिखते हैं ना, वो कभी भी हम नहीं भूलते। तो इसीलिए राइट डाउन करना मस्ट है, ठीक हो गया। फर्स्ट एक क्या है कि आपको गोल सेट करना है, ठीक है। हमारे बिजनेस के कुछ रूल्स, कुछ इथिक्स होते हैं। फर्स्ट इथिक आपको गोल सेट करना है, ठीक है। गोल सेट करके फिर क्या करना है, गोल सेट तो हो गया भाई, मुझे 5 मंथ में इतना पैसा कमाना है और 1 साल में मुझे सिविक गाड़ी चाहिए है, 4 सेट से, ठीक है। मैंने गोल सेट कर लिया। अब देखें, इसमें मैंने एक पॉइंट लिखी है, अ गोल विदाउट अ प्लान जस्ट अ विश, ठीक है। अगर आप गोल सेट करते हो और प्लान नहीं बनाते हो, ठीक है, तो ऐसा समझो वो जो आपने गोल सेट किया है ना कि आपको 5 मंथ में 1 लाख रुपया, मतलब 10 लाख रुपए कमाने हैं या 40 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है। 5 मंथ में आपने गोल सेट किया, लेकिन आपने प्लान नहीं बनाया, आपने वर्क नहीं किया, आपने, तो फिर कैसे कामयाब बनेंगे। कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। वो सिर्फ आपकी एक विश रह जाएगी, आपका एक ख्वाब रह जाएगा, कभी भी वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट गोल सेट करें, प्लान बनाएं और उस पर वर्क करें, ठीक है। हार्ड वर्क करें, फिर उस पर डट जाएं, हार्ड वर्क करें और डट जाएं, स्टक हो जाएं, ठीक है। देन आपको सक्सेस मिल सकती है। और सेकंड आता है सेकंड इथिक्स में आता है पर्सनालिटी। ये जल्दी कॉपी में राइट डाउन करते जाएं, ठीक है, नोट करते जाएं। और सेकंड में आता है पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी क्या होती है, एक लीडर की क्वालिटी होती है, ठीक है। एक बिजनेसमैन की क्वालिटी होती है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। एक इंटरनल पर्सनालिटी होती है और दूसरी एक्सटर्नल पर्सनालिटी होती है। इंटरनल पर्सनालिटी क्या होती है, अब इंटरनल पर्सनालिटी वो होती है आपका माइंडसेट, ठीक है। अगर आप इस बिजनेस में आए हो, आपको पता है, आपने डेली बेसिस पर अर्निंग लोगों की देख रहे हो, किसी की 10,000 आ रही है, किसी की 1 लाख एक दिन की अर्निंग होती है, जो कि लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इस ये बिजनेस दे रहा है, लेकिन
फिर भी आपकी सोच है कि नहीं, मुझे दिन में 2,000 रुपये कमाने हैं, मुझे मंथ में 10,000 रुपये कमाने हैं, फिर ये बिजनेस बिल्कुल भी आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप छोटी सोच रखते हो तो ये बिजनेस आप लोगों के लिए नहीं है। आप जॉब कर रहे हो ना छोटी मोटी 20,000 30,000 वाली, भाई वो करो, ठीक है, उसमें खुश रहो। ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस लोगों के ख्वाब पूरे करने वाला है, आपकी जरूरत नहीं। ठीक है, जरूरत तो आपकी जॉब से भी पूरी हो जाएगी, लाचार है कि आपको यहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, ना करें। लेकिन अगर आपने अपनी सोच को ना बदलाना, आपने अपनी छोटी सोच को ना बदलाना, तो फिर भी आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, बिजनेसमैन की एक क्वालिटी होती है इंटरनल पर्सनैलिटी, ठीक है, वो ये होती है कि आपको माइंड सेट आपका अच्छा हो, ठीक है, आपकी पॉजिटिविटी, आप अच्छी थिंकिंग रखते हो। कोई भले आपको कितना भी नेगेटिव नेगेटिव करे, लेकिन आप इतने पॉजिटिव हो कि उस नेगेटिव पर्सन को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, आपका माइंड सेट बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है बिजनेस में। ठीक है, आपका माइंड सेट है भाई, मुझे ना एक मंथ में 1 लाख रुपया कमाना है। ठीक है, बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेस जैसा माइंड सेट रखना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। एक्सटर्नल पर्सनैलिटी यानी कि आपकी ड्रेसिंग लुक, ठीक है, जैसे बिजनेसमैन बिजनेस जैसी ड्रेसिंग करता है, ठीक है, और बिजनेस वूमेन जैसी ड्रेसिंग करती है। जैसे डॉक्टर को हम पहचान लेते हैं कि ये डॉक्टर है, ठीक है, उसकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी से हम पता कर लेते हैं कि ये डॉक्टर है, क्योंकि उसे एप्रोन पहना होता है। ठीक है, लॉयर को एक काला कोट पहना होता है, उससे हम पहचान लेते हैं कि ये लॉयर है। ठीक है, बिजनेसमैन को एक अच्छी लुक में, ठीक है, प्रोफेशनल लुक में वो अब खुद को शो ऑफ करवाता है। भले उसके पास कुछ ना हो, लेकिन खुद को शो ऑफ ऐसे करवाता है जैसे उसके पास सब कुछ है। ठीक है, भले आप कितने गरीब क्यों ना हो, आप गरीब थे, ठीक है, वो अब जहन से हटा दो, अब आप गरीब नहीं हो। ठीक है, आप बिजनेस को ज्वाइन किया तो आप ऐसे समझो कामयाब हो। ठीक है, तो इन चीजों को आपने चेंज करना है। ठीक है, एक एक्सटर्नल पर्सनैलिटी भी चेंज करनी है, इंटरनल पर्सनैलिटी भी चेंज करनी है। ओके हो गया, अपनी लुकिंग चेंज करनी है, ठीक है, अपने जो प्रोफाइल चेंज करनी है, बिजनेसमैन जैसी प्रोफाइल्स आपने रखनी है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है वे ऑफ टॉक। वे ऑफ टॉक, ठीक है, वे ऑफ टॉक क्या होता है? देखो, आप जस्ट से हेलो, हेलो, हाउ आर यू, ठीक है, हम ये वर्ड यूज कर रहे होते हैं ना। देखो, वे ऑफ टॉक ये होता है कि आपको एकदम से बर्बाद भी कर सकता है, ठीक है, और एकदम से सक्सेसफुल भी बना सकता है। अब डिपेंड करता है आप पर, क्योंकि हमारे अल्फाज होते हैं ना, वो एक इंसान को खत्म भी कर देते हैं, ठीक है, और एक इंसान को इम्प्रेस भी कर देते हैं। ठीक है, आपकी वे ऑफ टॉक जो है बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, चाहे आप कॉल पर बात कर रहे हो, चाहे आप 1 to 1 कम्युनिकेशन कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आप जो बात कर रहे हो ना, पहले से अगले पर्सन की बात समझा करो। ठीक है, आपकी वे ऑफ टॉक बेटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ठीक से बोल नहीं सकते ना, तो ठीक से आप बिजनेस भी कभी नहीं कर सकते। एक बंदा आपसे डिटेल मांगने आ रहा है और आप उसे हाइपर से बात कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपकी है। ठीक है, इसको आपने चेंज करना है। ठीक है, वे ऑफ टॉक आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी वॉइस में टोन होनी चाहिए, ठीक है, और ऐसी टोन होनी चाहिए, पोलाइटली आप बोलो, बात करो अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से उसे गाइड करो। ठीक है, अच्छे तरीके से उससे बात करो, वो देखो अगले बंदा किस चीज में, किस बात में, किस अल्फाज में और किस वर्ड में आपसे इम्प्रेस हो रहा है। ठीक है, वो आप उसे अच्छे से मैनेज करो। ठीक है, ये सब कुछ वे ऑफ टॉक पर डिपेंड करता है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मतलब काफी ऐसे वर्ड्स हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वे ऑफ टॉक में बहुत मैटर करता है। ठीक है, अगर आप ठीक से बोल नहीं सकते ना, तो आप ठीक से कभी भी बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आपको सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो वे ऑफ टॉक आपका चेंज करना पड़ेगा खुद को। ठीक है, मैम ये तो बिल्कुल नहीं करता, मैम ये तो ऐसे बोलता है, मैम ये तो भाई लोग, आप अपने बिजनेस में मास्टर हो। ठीक है, लोगों को नहीं पता इस बिजनेस के बारे में। ठीक है, आप उसे अगर अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से गाइड करोगे ना, और अगर आप हाइपर में बोलकर गाइड करोगे, तो फिर वो कभी भी आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। ठीक है, आपका ऐसा समझो वहीं पर ही वो पार्टनर गया हाथ से, वो आपके साथ नहीं किसी और के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि आपका वे ऑफ टॉक अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आपका बोलने का लहजा, आपका बोलने बात करने का तरीका बिल्कुल भी बेकार है। ठीक है, तो कभी भी आपके साथ कोई भी बिजनेस नहीं करेगा। ठीक है, वे ऑफ टॉक लाजमी चेंज करें। और फोर्थ आता है सरेंडर टू अपलाइन। देखिए, इस बिजनेस में 2 लोग आपको मिलेंगे, ठीक है,
काफी आपको पता है दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक होता है आपका हाथ पकड़ने वाला है और दूसरा होता है आपका टांग खींचने वाला। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप पर आप किस पे चाहते हो। ठीक है। अब देखो कोई भी आप बाहर कारोबार करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, ठीक है, तो आपको कोई सिखाने वाला नहीं होता। आपको पता ही नहीं होता कि मैं अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड करूं, मैं अपने बिजनेस को कैसे आगे लेकर जाऊं, कोई आपको सिखाता नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में आपको एक ऐसा अपलाइन मिलता है, एक ऐसा साथी मिलता है जो आपको ज्वाइन ही नहीं करवाता, आपको सक्सेसफुल भी बनाता है। ठीक है। आप टोटल अगर अगर आपको अगर बिजनेस में 100% सक्सेसफुल बनना है ना, लाखों रुपए कमाने हैं ना, तो सरेंडर कर दो, 100% सरेंडर कर दो अपने अपलाइन के सामने। ठीक है। अपने अपलाइन को बोलो कि सर मैंने सरेंडर कर दिया है आपके सामने, 100% अब मैंने सरेंडर कर लिया है। आप जो मुझे सिखाएंगे, आप मेरे टीचर हैं, आप मेरे दोस्त हैं। ठीक है। आप जो मुझे सिखाएंगे सर मैं सीखूंगा, और इंशाल्लाह आप जो जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, मैं अपनी कभी भी नहीं चलाऊंगा। ठीक है। क्योंकि आपको पता है आपका अपलाइन आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है। ठीक है। आप न्यू हो, आपको नहीं पता, आपके अपलाइन को ज्यादा पता है। ठीक है। अगर अपलाइन बोले ना, भले उसके हाथ में पेन हो, ठीक है, वो आपको बोले कि ये पेन नहीं है ये मोबाइल है, लेकिन आपको नजर आ रही है कि वो पेन है, लेकिन फिर भी आपने बोलना है नहीं नहीं ये मोबाइल है। ठीक है। अपलाइन के हाँ में हाँ मिलाते जानी है, क्योंकि उसको पता है कि कैसे कामयाब बनना है। ठीक है। आप न्यू हो तो आप उसको सरेंडर कर दो। अगर जब तक तक सरेंडर नहीं करोगे, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करोगे, उसकी इज्जत नहीं करोगे, टीचर एक गुरु होता है। ठीक है। तो उसका ख्याल रखें अपलाइन का। और थैंक यू मैं कहती हूँ अभी की अभी जाएं अपने अपलाइन को थैंक यू सो मच बोलें कि उसने आपको इस बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की और इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया है। ठीक है। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, कामयाब होना है ना इस बिजनेस में, तो एक अपलाइन का ही सहारा होता है जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है, आपको मोटिवेट कर रहा होता है, आपको गाइड कर रहा होता है। ठीक है। हर एक स्टेप में आपका साथ दे रहा होता है, वही आपका सपोर्टिव है। ठीक है। तो अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करें और उसको सरेंडर कर दें। सरेंडर का मतलब है कि आपने कुछ भी नहीं करना, जो अपलाइन बोलेगा वैसे वैसे चलना है, वैसे वैसे सीखना है। ठीक है। तो इंशाल्लाह आप जरूर सक्सेसफुल बनोगे। नंबर फोर्थ पॉइंट आती है टाइम पंचुअलिटी। टाइम पंचुअलिटी। ठीक है। अब टाइम पंचुअलिटी में क्या होता है कि देखिए, टाइम पंचुअलिटी मतलब आपने वक्त पर पहुंचना है। ठीक है। कुछ बिजनेस के इथिक्स होते हैं, ये जल्दी कॉपी पे मतलब लिखे कॉपी पे। ठीक है। डायरी और पेन आपने ली होगी तो जल्दी से नोट डाउन करें। ठीक है। टाइम पंचुअलिटी क्या होती है? टाइम पंचुअलिटी ये होती है कि आप टाइम पर पहुंचो। ठीक है। आप ट्रेनिंग ट्रेनिंग का जो टाइम दिया गया है ना, उसी टाइम अपने ट्रेनिंग अटेंड करनी है। ये नहीं बोलना है कि नहीं मैं कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, थोड़ी देर बाद देख लूंगा। अगर ऐसा करोगे ना कभी भी कामयाब नहीं बन सकते, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है। तो खुद से कमेंटमेंट करो कि इसी टाइम मैंने खाना है, इसी टाइम मैंने पढ़ना है, इसी टाइम ही मैंने बिजनेस करना है, इसी टाइम ही मैंने इतने लोगों से बात करनी है। ठीक है। और मैंने पंचुअल होना है। ठीक है। क्योंकि अगर टाइम पर आप नहीं चलेंगे ना, टाइम के साथ आप नहीं चलेंगे ना, तो टाइम आपको बर्बाद कर सकता है। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए, टाइम पंचुअलिटी लाजमी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। और थर्ड आता है रेगुलरिटी। ठीक है। रेगुलरिटी में काफी लोग आपको मिल जाते होंगे जो आपको पता है। रेगुलरिटी में ऐसे समझो थ्री टाइप्स के लोग आते हैं। ठीक है। एक होते हैं पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं, और दूसरे होते हैं फुल टाइम काम कर रहे होते हैं, और तीसरे होते हैं सम टाइम काम कर रहे होते हैं। जो पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं ना बिजनेस में, वो थोड़ा सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है। जो फुल टाइम काम कर रहे होते हैं तो वो तो 100% सक्सेसफुल बन ही जाते हैं, जैसे सर अमतज। ठीक है। सर अमतज का लोग, ठीक है, रेगुलर काम कर रहा होता है। ठीक है। फुल टाइम काम कर रहा होता है। तो फुल टाइम तो ऐसे समझो 100% वो सक्सेसफुल है। ठीक है। और जो पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं वो एवरेज सक्सेसफुल होते हैं, इतने ज्यादा वो नहीं हो पाते। ठीक है। क्योंकि वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। और तीसरे होते हैं सम टाइम। जो सम टाइम होते हैं ना, कि आज मैंने काम किया, अब सैटरडे संडे को मैं काम करूंगा, या फ्राइडे को कर लूंगा, या मैं जो है मंडे को कर लूंगा, 1 घंटा दे लूंगा। तो जो सम टाइम वाले हैं ना, वो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। ठीक है। वो ऐसे ही वेले ही रह जाते हैं। ठीक है। जो कहते हैं कल पर छोड़ते हैं, कल परसों, थोड़ी देर बाद। ठीक है। सम टाइम थोड़ा काम कर लूंगा, थोड़ा बाद में कर लूंगा। जो थोड़ा होता है ना वो थोड़े में ही रह जाता है। ठीक है। कभी भी वो कामयाब नहीं बनता, पता फेल हो जाता है बिजनेस में, कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनता। तो और दूसरा होता है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, फोर्थ होती है ओवर टाइम। जो ओवर टाइम करते हैं ना बिजनेस है, जैसे मिस्टर रोनाल्डो। ठीक है।
और जैसे बिल गेट्स, ये ओवर टाइम काम करते थे, ठीक है, अपने अपने बिजनेस को ऐसे समझो अपना करियर बना चुका थे, ठीक है, अपना करियर उनका करियर बन चुका था, ऐसे समझो कि वो उन्होंने समझ लिया था कि बस ये है तो यही बिजनेस है, ठीक है। तो रोनाल्डो क्या करता था, ओवर टाइम प्रैक्टिस करता था, तब भी आज वो दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर है, ठीक है, फुटबॉलर है। आप देखें ओवर टाइम, तो वो तो बंदा ऐसे समझो मिलीनियर नहीं बिलीनियर भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि हर चीज पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस दुनिया में कोई भी चीज जो है मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है, प्लीज 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 रेगुलर रहें। और रेगुलरिटी जो डिसिप्लिन से आप रेगुलर रहें कि डेली बेसिस पर ट्रेनिंग मस्ट अटेंड करें, और डेली बेसिस पर आपने अपना टाइम शेड्यूल बनाना है कि मुझे ये काम करना है, इस टाइम काम करना है और इतना काम करना है, ठीक है। रेगुलर रहें, मतलब अगर आप काम, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं भी है ना, टाइम निकालें, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे आप एक टारगेट बना लें, नहीं 2 घंटे तो मैं काम करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए मैंने काम करना है, ठीक है। 2 घंटे 3 घंटे मैंने काम करना है, इस बिजनेस को टाइम देना है, तो अपने ऐसा ही करना है, ठीक है। डे बाय डे जो रेगुलर होता है ना, स्मॉल एफर्ट्स गिव सक्सेस, ठीक है, डे बाय डे रेगुलर स्मॉल एफर्ट्स गिव सक्सेस। जो आप डे बाय डे रेगुलर काम कर रहे होते हो ना, तो वो आपको एक दिन जरूर सक्सेसफुल करता है, ठीक है। अभी मैं मुझे एक घर बनाना हो, तो मैं डेली बेसिस पर एक ईंट रखूंगी, ठीक है, और दूसरे दिन नहीं रखूंगी, तीसरे दिन नहीं रखूंगी, फिर 1 मंथ बाद रखूंगी, क्या मेरा घर बन जाएगा 1 साल में? कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं डेली डेली बेसिस पर उस पर एक एक दो दो ईंट भी रखती जाऊं, तो मेरा एकदम से वो घर बन जाएगा, ठीक है। अगर मुझे बॉडी बनानी हो, ठीक है, अगर मुझे जिम जाना हो, और अगर मैं एक दिन जा रही हूँ जिम, फिर दूसरे दिन नहीं जा रही हूँ, तीसरे दिन जा रही हूँ, तो क्या मेरी बॉडी बनेगी? कभी भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें, अपना डिसिप्लिन रखें, रेगुलरिटी रखें, और डेली बेसिस पर अपना काम करें। भले आप 2 घंटे ही दें, मिनिमम 2 घंटे ही दें, लेकिन आपने करना ही करना है। खुद से कमिटमेंट करें कि मैंने करना है, ठीक है। अब नंबर 7th पॉइंट पर आते हैं, डोंट वेस्ट टाइम। आप अपना टाइम फजूल चीजों पे वेस्ट मत करें, ठीक है। जैसे कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो गए, एक मिनट, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपना टाइम फजूल चीजों में वेस्ट ना करें, जैसे टीवी आप चला रहे होते हैं, कोई न्यूज देख रहे होते हैं। ये आपको पता है, टेलीविजन जो है ना, टेलीविजन हमें ऐसे समझो बर्बाद कर देती है, ठीक है। आपने इन चीजों को मतलब इग्नोर कर देना है। फेसबुक आप स्क्रॉल करते हो, मीम्स देख रहे होते हो, फनी वीडियोस देख रहे होते हो, इंस्टा ऐसे यूज कर रहे होते हो, और व्हाट्सएप पर दोस्तों के ग्रुप्स बने होते हैं, फजूल में वो फनी कोई वीडियो सेंड कर रहे होते हैं, और आप खुश हो रहे होते हो, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, टाइम आपसे जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि टाइम हमारा कितना गुजर चुका है, ठीक है। आपका अगर एक एक दो दो सेकंड जो गुजर चुका है ना, वो कभी भी लौट कर नहीं आने वाला वापस, ठीक है। जो आप चाहो तो भाई टाइम वापस आ जाएगा तो मैं फिर कर लूंगा, तो ये बात ध्यान में रखो, टाइम आपको बर्बाद कर सकता है, ठीक है। अभी के अभी जो है आप स्टेबल हो जाओ, टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। और फजूल से स्टेटस ना रखें, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के स्टेटस रखें, प्रोफेशनल स्टेटस रखें। स्टेटस ही आपका स्टेटस शो करवाते हैं, ठीक है, आपकी प्रोफाइल शो करवाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है ध्यान में रखें। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपने बिजनेस ज्वाइन किया और स्टेटस रख रहे हो कि मेरा दिल टूट गया, मेरे गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई, अगर ये स्टेटस होंगे ना दुख वाले, तो कोई भी आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। सामने वाला समझेगा यार ये क्या मुझे बिजनेस सिखाएगा, ये खुद ही डूबा पड़ा है, ठीक है, लड़कियों के चक्कर में। तो इन चीजों को अवॉइड करें, ठीक है। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना अभी भी सोशल मीडिया पे, प्लीज प्लीज जस्ट अवॉइड, ठीक है, अवॉइड करें इन चीज़ों को। ये यूजलेस एप्स यूज ना करें, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और कल को कोई और न्यू ऐप आई, ठीक है, फिर मैंने उसको उस पर ट्राई किया। अगर ऐसा करेंगे ना कभी भी कामयाब नहीं होंगे। एक चीज को पकड़ें और एक चीज में ही जो है आपको सक्सेस मिलेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब बनेंगे, ठीक है। कितना टाइम हमारा चला गया हमें वो पता है, लेकिन कितना टाइम हमारे पास बचा है हमें वो नहीं पता, ठीक है। आज है तो कल क्या पता ना भी हो, ठीक है। तो खुद को चेंज करो यार, खुद को चेंज करो, खुद की लाइफ को चेंज करो, ठीक है। सॉन्ग्स वगैरह ये ईटीसी ये सब कुछ छोड़ दो, फजूल चीजें छोड़ दो, फेक फ्रेंड्स छोड़ दो, ठीक है, इनको अवॉइड करो, अपनी बिजनेस लाइफ में आओ और इन एथिक्स को फॉलो करो, इनको चेंज करो, इंशाल्लाह आप जरूर जरूर सक्सेसफुल बनोगे। और तीसरा था रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए बहुत मायने रखती है। ये जल्दी से जल्दी डायरी और पेन में
राइट करें, ठीक है, नोट डाउन करें। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने फीडबैक भी ही देना है, ठीक है, ग्रुप में। और इन एथिक्स को फॉलो करते हुए आपने अपने बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक है। नो वन इज कमिंग टू सेव यू, दिस लाइफ इज 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कोई भी बंदा आपकी लाइफ सेव करने नहीं आएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आपने खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना है। अब भाई आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, ठीक है। अब अपलाइन, आपको कभी अपलाइन अपनी टीम में बिजी है, कभी ठीक है, अपलाइन का भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अपलाइन की खुद की होती है, जो होती है वो आपको सिखाता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि मीटिंग चल रही हो और आप अनरिस्पॉन्सिबल हो, आपको पता ही नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। भाई आपका बिजनेस है, आप अपलाइन से रिस्पॉन्सिबिलिटी होकर पूछो, भाई मुझे ट्रेनिंग ट्रेनिंग कब है सर, मुझे बताएं, मैंने सीखना है। और अगर कोई न्यू नॉलेज है, वीडियो मिली हो तो मुझे सर बताएं, मैंने सीखना है। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, खुद अपलाइन से मांगे लिंक से। अपलाइन आपको ना बोले, कॉल करे कि भाई आ जा, मीटिंग में आ जा। ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते रहे ना, मैं कहती हूँ एक भी इथिक्स को आपने ब्रेक किया ना, आप ऐसे समझो नालायक के नालायक होंगे, कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट बने, खुद पर डिपेंड करें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें। आपकी एक लाइफ जो है ना, वो ही एक 100% आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सेल्फ डिपेंडेंट बने, किसी और पर डिपेंड ना करें कि आपका अपलाइन आपको कामयाब कर देगा। आपको तो जरूरत ही नहीं है काम करने की, अपलाइन है ना, वो मेरी टीम बना देगा, ये कर देगा। भाई वो आपकी क्यों बनाएगा, आपने खुद बनानी है, ठीक है। आपने रिस्पॉन्सिबल रहना है, आपने खुद पर डिपेंड करना है, किसी और पर नहीं। अगर किसी और पर डिपेंड करोगे ना, तो अनसक्सेसफुल रह जाओगे, ठीक है। खुद पर डिपेंड करोगे तो कोई शिकायत नहीं रहेगी और आप 100% कामयाब करोगी, ठीक है। तो खुद पर डिपेंड होना है। और कभी भी अपलाइन पर सब कुछ नहीं छोड़ना, खुद अपलाइन से चीजें मांगनी है, खुद अपलाइन से मटेरियल मांगना है कि मुझे सीखना है, मुझे कामयाब होना है, ठीक है। ठीक हो गया। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स यू कैन गिव योर चाइल्ड, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द विंग्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसका तो आपने कोटेशन समझ ली होगी कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो प्लीज प्लीज रिस्पॉन्सिबल रहें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद हैंडल करें, खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, ठीक है। कब तक आपके अपलाइन आपका साथ देंगे, ठीक है, कभी ना कभी तो वो तो अपना बिजनेस करेंगे ना, कब तक, ठीक है। आपने खुद रिस्पॉन्सिबल होना है, लीडर बनना है, लीडर, ठीक है। खुद टीम को लीड करना है। और खुद की आपको अगर ट्रेनिंग चाहिए, लिंक चाहिए, आप अपलाइन तो खुद मांगो, ट्रेनिंग हो रही है आप अपलाइन से लिंक खुद मांगो, अपलाइन ना, अपलाइन आपको कॉल ना करे, ठीक है। भाई कामयाब आपको होना है तो कम काम भी आपको खुद को ही करना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले, ठीक है। किसी और पर डिपेंड करेंगे ना तो ऐसे ही, ऐसे समझो खाली पॉकेट ही रहेंगे हमेशा जिंदा। ऐसे ही आप जैसे जिंदगी गुजार रहे हैं ना गरीबों जैसी, वही गुजारते रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल रहे। और बाकी आता है कंपनी, 9 इथिक्स आता है कंपनी, ये राइट डाउन करें, ठीक है। अब कंपनी, कंपनी यानी कि कंपनी इंग्लिश में हम वर्ड होता है कि आपकी फ्रेंडशिप, ठीक है। एक गुड फ्रेंडशिप होती है और एक बैड कंपनी होती है, ठीक है। गुड फ्रेंडशिप एंड बैड फ्रेंडशिप होती है, ठीक है। जब आप कामयाब हो रहे होते हैं ना, जब आप इस बिजनेस में ज्वाइन हुए होंगे, आपने काफी, आपके दोस्त हैं, ठीक है, आपको वो नेगेटिव कर रहे होंगे, आप पे हंस रहे होंगे, ठीक है, यार ये किस कंपनियों में किस चक्रों में पड़ गया है, ये वो, ठीक है। जो फ्रेंड आपको ये बोलता है ना, मैं बताती हूँ वो कौन से लोग होते हैं, वो कौन से लोग होते हैं जिनकी आपने संगत छोड़नी है, ठीक है। बिल्कुल छोड़ देनी है। अगर आपको, आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में कुछ करो, आप अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाओ, आप अपने लिए सब कुछ लो, आप अपने ड्रीम्स को अचीव करो, ठीक है, कुछ लाइफ में आप बनो, ठीक है, तो आपको अपनी कंपनी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। गुड कंपनी रखनी पड़ेगी। बैड कंपनी और गुड कंपनी में क्या फर्क होता है, कंपनी यानी कि फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंड सर्कल जो हमारा होता है ना वो। अगर आप अच्छे सर्कल में रहोगे तो आप बिजनेसमैन के सर्कल में रहोगे तो आप बिजनेसमैन बनोगे, अगर आप बुरे सर्कल में रहोगे तो आप बुरे ही बन जाओगे, ठीक है। लेट सपोज, अब एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा जो सिगरेट नहीं पीता, लेकिन उसके दोस्त सिगरेट पीते हैं, ठीक है। वो एक दिन देखेगा, वो नहीं पिएगा, दूसरे दिन देखेगा, वो नहीं पिएगा, जब तीसरे दिन अपने दोस्तों को देखेगा ना, चौथे दिन वो खुद भी सिगरेट पीने लग जाएगा, ठीक है। जैसी संगत वैसी रंगत, कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत।
इसलिए अपनी जो है फ्रेंडशिप को चेंज करें। अगर ऐसे दोस्त हैं तो आपको बर्बाद कर देंगे, ठीक है, कसम के साथ साथ कह रही हूँ, आपको कभी जीने नहीं देंगे, बर्बाद कर देंगे। कभी भी कामयाब नहीं बन सकते आप। अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, अपनी संगत को चेंज करना पड़ेगा, लाजमी मस्ट, ठीक है। वो कैसे चेंज करना है, उसमें आपको पॉइंट्स बताती हूँ कि गुड संगत कौन सी होती है, गुड फ्रेंडशिप कौन सी होती है, और गुड फ्रेंड सर्कल कौन सा होता है, और बैड क्या होता है। तो वो मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ, जैसे आप चॉइस कर पाओ, ठीक है, कौन सा आपके लिए सही है पर्सन, कौन सा नहीं है सही, ठीक है। अगर मुझे मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो मैं किसको, अगर आपको बिजनेस में कोई भी इशू आ रहा है ना, तो आप दोस्त से पूछ लेते हो, यार यहाँ इस बिजनेस में अर्निंग क्यों नहीं आ रही, यार मैं बिजनेस को ज्वाइन करूं या ना करूं, यार मैं आगे लेवल ओपन करूं ना या ना करूं। अब दोस्त से क्यों पूछते हो? अरे यार आप, उसको क्या पता, उसको तो कुछ भी पता नहीं है। आप नॉलेज उससे लो ना जिससे पता है, ठीक है, जो सीनियर ऑलरेडी कमा रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी लेवल्स ओपन किए हुए हैं, आप उनसे राय लें, उनसे पूछे। आप एक जाहिल से पूछ रहे हैं तो फिर तो आप तो नेगेटिव तो होंगे ही ना। खुद को पॉजिटिव करें, ठीक है, अपनी गलत संगत जो है वो छोड़ दें। ऐसे फ्रेंड्स छोड़ दें जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपका एक एक सेकंड वो बहुत कीमती है, ठीक है। आपका एक एक घंटा जो है ना, एक एक सेकंड बहुत मायने रखता है, ये बात याद रखें, ठीक है। बड़े बड़े बिजनेसमैन से लोग पैसे चार्ज करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पेमेंट चार्ज करते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेसमैन उनसे नहीं मिलता, ठीक है। अपने टाइम को कीमती बनाएं यार, फजूल लोगों को छोड़ दें, अपने फ्रेंड को छोड़ दें जो आपको नेगेटिव करते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको कभी भी आपको मतलब सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। हमेशा आपको पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, तू कामयाब कैसे बनेगा, ये होगा वो होगा, ये इस चक्रों में मत पड़, ऐसा होगा तेरे साथ वैसा होगा। अगर ऐसा कर रहे हो ना, ऐसी दोस्ती रखोगे ना, तो कभी भी कामयाब नहीं बनोगे। जैसी संगत वैसी रंगत ही होती है, ठीक है। अगर आपने कामयाब बनना है तो बिजनेसमैन बिजनेसमैन है ना जो आपका अपलाइन है, उसका अपलाइन है, आप उसी फ्रेंड सर्कल में रहो, ठीक है। वो आपको कामयाब करेंगे, ठीक है। अगर आप कामयाब इंसान के साथ रहोगे तो रिच बंदा आपको रिच करेगा, ठीक है। अगर आप पुअर बंदे के साथ रहोगे तो वो आपको पुअर ही करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका माइंड सेट छोटा है, वो छोटी सोच रखने वाला है, और उसने कभी जिंदगी में ऐसे ख्वाब देखे नहीं, इतना बड़ा पैसा देखा नहीं है। तो वो भी आपको गलत राय देगा, ठीक है। आप अगर अपना डिसीजन लेना है ना लाइफ का, तो खुद की सुने और दूसरी सीनियर्स की सुने जो ऑलरेडी सक्सेसफुल बन चुके हैं, जो कभी बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं किया, जो कभी सक्सेसफुल बने ही नहीं, कभी लाइफ में खुद कुछ किया ही नहीं, तो आप उनकी क्यों सुनते हैं? अपना लाइफ का कंट्रोल उनके हाथों में मत दिया करें, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखें। चलें जी, मैंने तो काफी आपको गाइड कर दिया है, आपने समझ लिया।